नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के प्रश्न अभ्यास यानी कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। बच्चों, कविता को पढ़ने से उसकी पहली दो पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन मस्तिष्क में जो चित्र आता है वो यह है कि बच्चे जो तन मन से सुकुमार होते हैं, कोमल होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें आर्थिक विषमताओं के कारण सर्दी की कोहरे भरी सुबह में काम पर जाना पड़ रहा है। उन्हें अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पा रही हैं। वे भोजन, कपड़े, शिक्षा और अन्य मनोरंजन की सुविधाओं से वंचित हैं। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। तो उनको उनकी इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें तथा हमारी सरकार को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए ताकि इन बच्चों की यह सुविधा भी मिल सके, उन्हें उनकी मूलभूत आवश्यकताएं मिल सके। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि से उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की जो बात है वो बड़ी भयानक है, वो बड़ी संवेदनशील है, और किसी भी बात को अगर हम ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कहना चाहते हैं तो उसे प्रश्नात्मक शैली में हम ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं। तो कवि भी चाहता है कि बच्चों का काम पर जाना एक बड़ी भयानक समस्या है। इस समस्या को आम पंक्ति में लिखकर हम उतना प्रभावशाली नहीं बना सकते, हर किसी के दिमाग पर उसकी छाप नहीं छोड़ सकते, बल्कि अगर इसी बात को हम प्रश्नात्मक शैली में लिखेंगे तो पाठक उसको पढ़कर सोचने पर मजबूर होगा और उसके समस्या के समाधान को सोचने के लिए मजबूर होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कवि चाहता है कि इस बात को एक विवरण की तरह नहीं बल्कि एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए ताकि इसका समाधान निकल सके। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, इसकी वजह कोई भी हो सकती है, चाहे पिता शराबी हो सकता है, चाहे बच्चा माँ बाप से वंचित हो सकता है, या कोई और कन्या कारण हो सकता है, या माँ बाप अपंग भी हो सकते हैं। तो बच्चे को उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उसे अपने और अपने परिवार के पेट पालने के लिए काम पर जाना पड़ता है। बच्चे के कंधे पर उसके परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो बच्चा अपने पढ़ने और खेलने के समय में अपने परिवार के लिए कार्य करता है, अपने लिए कार्य करता है, अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है, तो वह उस समय की सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित रह जाता है। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता का क्या कारण हो सकता है। इस उदासीनता का कारण हो सकता है कि आज हर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। उसे किसी के दुख और सुख से कोई मतलब नहीं होता। हर समय अपना अपने परिवार का दो दूने चार करने पे लगा रहता है, यानी कि अपना बेनिफिट, अपना फायदा कमाने की होड़ में लगा रहता है, और उसे आजू बाजू या आगे पीछे क्या चल रहा है उसे कोई होश नहीं रहता। आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। तो इसीलिए
अगर कोई बच्चा काम पर जा रहा है या कोई क्या कर रहा है, वो नहीं देख पाते, क्योंकि वो अपने ही स्वार्थ में व्यस्त है, अपने ही स्वार्थ में बिजी है। बेटा प्रश्न नंबर 5 है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा? हमने अपने शहर में निम्नलिखित जगहों पर बच्चों को काम करते हुए देखा। जैसे होटल में काम करते हुए देखा, गाड़ी साफ करते हुए देखा, छोटी परचून की दुकानों पर काम करते हुए देखा, और इसके अतिरिक्त कूड़ा करकट बीनते हुए भी हमने छोटे बच्चों को देखा है, जो कूड़ा करकट बीनकर उसे बेचकर अपने परिवार के लिए अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चा देश का भविष्य है। आज का बच्चा कल का नागरिक है, और उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आज का बच्चा है, वो जितना स्वस्थ होगा, कल का नागरिक उतना ही स्वस्थ होगा। बच्चा अपना शारीरिक और मानसिक विकास कहाँ कर पाता है? जब उसे सारा दिन अपने और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने में बीत जाता है, तो वह अच्छा और स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता। तो देश के हित के लिए, देश की तरक्की के लिए और अच्छे नागरिक के स्वास्थ्य के लिए यह एक बड़े हादसे के समान है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों पर ही हमारा जो भावी समय है वो निर्भर है, और उन्हीं के आधार पर हम अपने देश का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं।